गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में आज हम क्वेश्चन करेंगे जिनमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, यानी कि अकाउंट बंद करने के बाद हमें पता चला है कि कोई गलती रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या ज़्यादा दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया या ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, या लाभ गलत रेशियो में बांट दी, उनसे संबंधित। तो आज के जो क्वेश्चन है सिर्फ आज की क्लास में वो हैं जिसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मिस्टेक है। देखिए, आफ्टर द अकाउंट ऑफ प्रीपेयर ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रान अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, कि जब एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना लिए गए थे और बुक क्लोज कर दी गई, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, कि ये उसके बाद ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% पर एनम के हिसाब से हमने देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना था, वो देने से छूट गया। देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड फैलो, जो पार्टनर हैं उनके साल के शुरू में जो कैपिटल अकाउंट थे वो हैं, ए के हैं 80,000 रुपये कैपिटल थी, बी की रुपये 40,000 और सी की रुपये 30,000। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनका लाभ हानि अनुपात है 2:1:1। इंस्टेड ऑफ द अल्टरनेट ऑफ द बैलेंस शीट इट इज बी डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये करने के लिए एक अलग से बैलेंस शीट बनाई जाए, उसके स्थान पर हमने क्या किया, अगली साल के शुरू में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, लिखा है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम रख लेंगे, उसके बाद जितने पार्टनर हैं उतने, जैसे ए बी सी और एक टोटल का कॉलम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 8%। और अब इन एडजस्टमेंट टेबल बनाने में आपको के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ये ध्यान रहे कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के किस साइड लिखा जाता है, उनकी सैलरी किस साइड लिखी जाती है, प्रॉफिट किस साइड लिखे जाते हैं, लॉस किस साइड लिखे जाते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड। तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% क्रेडिट, क्योंकि लाभ दिया नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया, अब देना है, तो अब तक क्रेडिट नहीं किया गया था, अब क्रेडिट कर देंगे, हमने लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ए का आएगा, जैसे 80,000 कैपिटल है, इसका 8% जो आएगा 6400 रुपये, बी की कैपिटल है 40,000, उसका 8% आएगा 3200 रुपये, और सी की कैपिटल है 30,000, उसका आएगा 2400 रुपये। आप ये परसेंटेज कैलकुलेट कर ले, 6400, 3200 और 2400, इनको जोड़ के लिखेंगे, टोटल आ जाएंगे 12,000। यानी कि फर्म के लाभों में से ये 12,000 रुपये अभी तक हमने पार्टनर से नहीं दिए थे लाइक एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर को ये 12,000 रुपये, तीनों को मिलकर 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो लाभ 12,000 से कम हो जाएंगे, लाभ कम हो जाएंगे तो एक तरह से फर्म को लॉस हो जाएगा। या तो हम लिख दे सकते हैं लॉस ऑफ रुपये 12,000 डिवाइड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यह हम लिख देंगे। आप यहाँ देखें ऊपर क्रेडिट है, ठीक है, ये 12,000 लिख दिया, हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपये 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 डेबिट। ये ध्यान रखें, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट आएगा, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट। आपको ऊपर वाला ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की साइड लिखा जाता है क्रेडिट। दूसरा ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 12,000, तो हम फर्म को क्या हो गया, ये लॉस, और लॉस की साइड लिखते हैं डेबिट साइड। वैसे वो ज़्यादा थोड़ा वो क्वेश्चन उलझ सा जाता है, हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को ध्यान रख लें, क्रेडिट लिखा है तो नीचे डेबिट। उसके बाद लिख देंगे, इनको बांटेंगे 12,000 को 2:1:1, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 12,000 बटे इनका टोटल 4 × 2, 4 से भाग देंगे, ऊपर आ जाएगा 3,000। तो ए के 6,000, बी के 1 से गुणा करेंगे 3,000, टोटल आ जाएगा 12,000। अब देखिए, अब हम निकालेंगे इनका डिफरेंस दोनों का। इसमें देखिए ऊपर 6400 है, नीचे 6,000, यानी क्रेडिट का ज़्यादा, तो हम यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, क्रेडिट 400। इसमें भी देखिए ऊपर क्रेडिट का 3200 है, नीचे डेबिट का 3,000 है, यहाँ भी क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे 200। सी का देखिए ऊपर 2400 है, क्रेडिट का डेबिट का 3,000, यानी डेबिट का ज़्यादा, यहाँ लिख दिया हमने डेबिट बैलेंस 600। बस यही क्वेश्चन था, यही जर्नल एंट्री करनी है। हम लिखेंगे जर्नल एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट 6,600 से सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 600,
उसके बाद टू एज कैपिटल अकाउंट, ए का क्रेडिट हो रहा है 400 से, हमने क्रेडिट में लिख दिया। टू बीज कैपिटल अकाउंट 200 से क्रेडिट हो रहा है, 200 से क्रेडिट कर दिया। ये एडजस्टमेंट एंट्री की और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर्स अकाउंट, हमने उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट कर दी जो पिछले साल के अकाउंट में लेखा होने से बच गए थे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2002, ए बी और सी पार्टनर हैं। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट, उनकी कैपिटल है रुपये 12,000, रुपये 7,000 एंड रुपये 5,000। ए बी सी की कैपिटल है 12,000, 7,000 और 5,000 रेस्पेक्टिवली। इट हैज़ बीन एग्री दैट प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5, 4 एंड 3, उनका जो लाभ विभाजन अनुपात है 5:4:3 एंड द इंटरेस्ट सेल बी अलाउड ऑन कैपिटल, और ये कहा गया है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑन 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2003 को जब अकाउंट बंद हो गए तो उन्हें पता चला कि इट वॉज डिस्कवर दैट, ये पाया गया इंटरेस्ट हैज़ नॉट बीन अलाउड ऑन कैपिटल, की पूंजी पर कैपिटल पर ब्याज नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिया गया, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया। ए प्रपोज, ए ने प्रस्ताव रखा कि 5% के हिसाब से दे देंगे और बी और सी एग्री हो गए। तो देखिए वैसा ही टेबल और शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे ए बी सी और टोटल। सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, किया 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में जाता है, क्रेडिट लिख देंगे। पहले की पूंजी 12,000, 12,000 का 5% निकालेंगे। आप वैसे तो निकाल सकते हैं ऐसे 12,000 बटे गुणा में 5 बटे में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट देंगे और 120 की 5 की गुणा करेंगे 600 आ जाएगा, तो ये 600 लिख दिया। उसके बाद 7,000 है, 7,000 का 5% निकाल देंगे, 7 5 35, 350, ये 350 लिख दिया। और इसी प्रकार अगले का निकालेंगे तो आ जाएगा 250, टोटल रुपए आ गए 1200। बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चन बन गया। इंटरेस्ट क्रेडिट कर दें, यहाँ लिख देंगे डिवीजन ऑफ रुपए 1200 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो क्या है 5:4:3 जो क्वेश्चन में दिया गया था। इसको बांट देंगे कि रुपये 1200 को 5:4 इनका जोड़ करें तो आता है टोटल 12, 12 से भाग देंगे, भागफल आ जाएगा 100, 100 की 5 से गुणा करके लिख दी 500, फिर 4 से गुणा करके लिख दी 400 और फिर 3 से गुणा करके लिख दी 300, टोटल आ जाएगा 1200। अब देखिए उसी प्रकार डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस 600 यहाँ क्रेडिट का है, डेबिट का है 500, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 100 रुपये। यहाँ देखिए डेबिट के कितने हैं 400 और क्रेडिट के 350, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 50। और सी का भी डेबिट का ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, इसका भी डेबिट का बैलेंस आ जाएगा 50। जर्नल एंट्री लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का डेबिट हो रहा है 50 से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 50 से, टू एज कैपिटल अकाउंट, ए का क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख देंगे 100 और नीचे कर देंगे एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर्स अकाउंट्स, यानी कि जो पिछले साल के अकाउंट में एंट्री होने से बच गई थी वो यहाँ लिख दी गई है। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन आप बुक से करें नहीं होंगे तो हम करवा देंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में करवा देंगे।